बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये जुमला कभी किसी मर्द के बारे में नहीं कहा गया। कभी कोई मर्द इस तरह का अपने बारे में सोचता भी नहीं है, ना कभी लिखता है कि मैं खुली किताब हूँ। लड़कियों को ये मर्ज है कि गाहे बगाहे जहाँ बैठे हों वो ये ज़रूर कह दें मैं खुली किताब हूँ, मेरी कोई बात छुपी हुई नहीं है, ना दोस्तों से, ना घर वालों से, ना दाएं से, ना बाएं से। ये जो खुली किताब होना है ये कैसा है? रिजवाना सैयद ने पूछा कि सर क्या लड़कियों को वाकई खुली किताब होना चाहिए या बंद किताब होना चाहिए? महफूज कौन सा है, इज्जत किस में है? तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या ये लफ्ज लड़कियों के लिए सूट करता है। खुली किताब का मतलब क्या है? इट्स ओपन बुक। आधी इधर आधी इधर, जो पास से गुजरता हुआ भी उस पर नजर डाले तो उसको सारे राज पता चल जाए। लड़की को किताब जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इससे पहले एक बात, वैसे थॉट प्रोवोकिंग सिस्टम के तौर पे, दलील के तौर पे, दुनिया की जो सबसे तगड़ी, ताकतवर और महफूज किताब है वो लौहे महफूज पे है, वो मेरे रब ने लिखी है। उस किताब में क्या लिखा हुआ मेरे बारे में, आपके बारे में, सिर्फ अल्लाह को इल्म है, या शायद वो जो कुछ मुतल्लिका फरिश्ते हों। अगर कोई शैतान भी जानने की कोशिश करता है और वहां तक पहुंचने की, तो उसको ये शाबे साकुब मारे जाते हैं और उनको वापस भेज दिया जाता है, वो उस तक पहुंच नहीं कोई पाता। हम जिंदगी में कभी कोई गलती कर लें, कभी कोई कुताही कर लें, कभी गलत फैसला कर लें, कभी कोई लूज बॉल खेल लें, कभी कोई ऐसी चीज हो जाए जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो मेरा रब हमारी बात पे पर्दा डाल देता है। जब तक हम वो बार बार न करने लगे तो तब तक वो ओपन नहीं होता। माँ के बारे में कहा जाता है माँ राजदार होती है, लेकिन दोस्तों के बारे में कभी दुनिया में ये नहीं कहा जाता कि दोस्त राजदार होते हैं। बहनों के बारे में कभी ये नहीं कहा जाता कि बहनें अच्छी राजदार होती हैं। ये दोनों वहां नुकसान पहुंचाती हैं जब आप नुकसान का तोको नहीं कर रहे होते। यानी इन दोनों को डस देने की आदत जो है उनकी सृष्ट के अंदर है। वो किस लम्हे आपकी खूबसूरती से जेलस हो जाए, वो किस लम्हे आपकी किसी सलाहियत या डिग्री से जेलस हो जाए, किस लम्हे आपका वजूद उन्हें बुरा लगना लग जाए कि आपकी इज्जत ज्यादा है, और किस लम्हे अंदर से उन्हें आपसे नफरत हो जाए कि इसका रिश्ता अच्छी जगह पे हो रहा है, इसकी जॉब अच्छी जगह पे हो रही है। सो कहीं भी किसी लम्हे जब उसका दिल पलटता है तो आपके बारे में जितने राज होते हैं वो सब मुनकिशिफ हो जाते हैं। वो जो खुली किताब होने का आपको फायदा नजर आता था कि मैं तो अपनी बातें छुपाती नहीं हूँ, तो उस लम्हे पे आप शर्मसारी से जमीन में गिरने वाली हालत होती है। एक बात और जो जिंदगी से सीखनी चाहिए वो ये कि सबसे ज्यादा जो करीबी लोग होते हैं ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो कि जिसने अपना राज किसी बहन भाई के सुपुर्द किया, इनफैक्ट उसने उसको दुश्मनी के लिए बेस फराहम कर दी। वो सोचता है या सोचती है कि अगर कभी इसने मुझको तंग किया तो ये मेरे पास इसकी गर्दन या टेटवा दबाने के लिए एक टूल मौजूद है। तो याद रखिएगा, जितनी लड़कियां हॉस्टलों में रहती हैं या दफ्तरों में काम करती हैं, जब गॉसिप करते हुए अपनी बहनों के बारे में, अपने भाइयों के बारे में, अपने घर वालों के बारे में जो तफसील बता रही होती हैं, अपने हाथ काट के उनको दे रही होती हैं। मुझे जाती तौर पे उन सारी बच्चियों के इवन चेहरे नजर आ रहे हैं जो मेरे पास रोती हुई आई, कि जिन्होंने अपने मंगेतरों से या अपने शौहरों से इसी कुलिये के तहत अपने खानदान के बारे में, अपनी अम्मा की कोई खामी कमी कुताही, अपनी बहन के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने अब्बा के बारे में, इवन अपनी फैमिली के बारे में कोई बात बताई, तो और उसके बाद पलट के वहां से आता है। ये यहाँ न्यूटन का कानून तो नहीं लगता, वो जो दूसरा कानून है कि जैसे ही आप करते हैं वैसे ही रिएक्शन होता है, लेकिन इंसानी सृष्टि में है। मुझे जो आदत बहुत खूबसूरत लगती है किसी भी लड़की में या किसी भी लड़के में, वो है भरम के साथ जीना, वो है तवाज़न के साथ जीना, एक बैलेंस्ड लाइफ। अच्छा, बैलेंस्ड लाइफ में कभी आप आपे से बाहर नहीं होते। यानी जो चीजें आपको बतानी है, जो चीजें आप शेयर करने वाले हैं, वो बेजरर सी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर आपका कोई राज है, कमजोरी है, अपनी कमजोरी किसी को क्यों बतानी? नहीं, मैं तो इस हक में भी नहीं हूं कि खुदा ना खासा आप बीमार हो तो अपनी बीमारी उसको सिर्फ डॉक्टरों को बताना चाहिए, उससे बंदा को पूछ पाछ लेता है। अदरवाइज आपने अपनी किसी ऐसी उल्टी सीधी बीमारी का किसी जिक्र कर दिया,
लोगों की डीलिंग बदल जाती है, लोग आपसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपके साथ बैठने से अवॉइड करने लग जाते हैं, क्योंकि आप खुली किताब हो। और खुली किताब में जो लिखा हुआ है वो राज नहीं रहता, वो एक ऐसी ओपन मशहूरी हो जाती है कि जिसके बारे में क्यूरोसिटी नहीं होती, उसके बारे में लोग जजमेंटल हो जाते हैं। खातिरों हज़रात, खुली किताब होने के कुछ वाकयात या कुछ मुशाहिदात मेरे ऐसे भी हैं कि किसी बच्ची को घर आते हुए उसके मोहल्ले में किसी ने छेड़ा को बात की और वो इस बात को राज नहीं रख पाती, ये नहीं जान पाती कि इस खुली बात को किससे शेयर करना है। अगर आपने भाई से शेयर किया या अब्बा से शेयर किया तो नॉर्मली भाई और अब्बे लोग फौरन उस घर पहुंचते हैं और कहते हैं तुम्हारे बेटे ने या तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी को छेड़ा। तो अब आप अपनी बेटी को जो मुनकशिफ नहीं होती, जो छुपी होती है, एकदम उसको आश्कार कर देते हैं और उसका नाम उस घर तक पहुंचा, वहां से ओपन भी हो जाता है। वहां भी खुली किताब आपने उसे खुद बनाया। अगर माँ को ये पता चले तो ज्यादा अक्लमंद माएँ उस पे पर्दा डाल देती हैं। बहुत कम अहमक माएँ होंगी जो लल्ला लल्ला करके पड़ जाए, अगले घर जाके पहुंच जाए। जितनी भी इस बात पे पहुंचती हैं वो हमेशा अपने बच्चों को तमाशा बना देती है। तो याद रखिएगा, भाई को बताना है तो आपको 10 बार सोचना होगा कि ये खुली राज और खुली किताब, ये राजसा वाला नहीं, ये खुला तजाद है। ये खुली जो किताब होना है ये बहुत नुकसानदेह है, आपको तकलीफ देता है। और ये तकलीफ कभी कभी शादी के बाद बुढ़ापे तक आपके बारे में जो लोगों की राय एक जजमेंट बनी होती है ना, जजमेंटल होना क्या होता है कि आपके किसी एक तर्ज अमल या फेल की वजह से लोगों ने राय बना ली, आप उसके बाद तहज्जुद पढ़ने लग गए, आप उसके बाद हिफ्ज भी कर लिया, लेकिन कहा जाएगा ये वही है ना जिसने ये किया था। ये जो खुली किताब वाली लड़कियां घरों से भागती हैं या कभी ट्यूटर के साथ कोई मसला हो गया, कभी इधर उधर, उनके घर वाले, उनके इज्जा वकारब, जब ये बात ओपन होती है कभी उनकी इज्जत नहीं हो पाती। ऐसी बच्चियों को तो रिश्ते नहीं हो पाते। यानी अगर किसी के बारे में कोई लड़की खुद ही मुंह से बताने लगे मेरे तो रिश्ते नहीं होते, 2-2 3-3 आते हैं, आके देख जाते हैं, फाइनल नहीं करते, तो आप अपने बारे में क्या बता रहे हो? अहमकाना बात बता रहे हो। इसमें कोई फख्र वाली बात नहीं है। यू गॉट रिजेक्टेड, तो अपनी रिजेक्शन की बात को ऐसे करके कौन मुंशिफ करता है? कभी अपनी कमजोरी को और कभी अपने बारे में बिल्कुल पर्सनलाइज चीजों को, यानी लड़कियां वो बातें जो अपनी जात और जिस्म के बारे में होती हैं वो भी शेयर कर देती हैं और फिर मजाक का निशाना बनती हैं। आप उससे क्या गिला करोगे जिसको आपने बताया? आप कहोगे तुमने क्यों बताया? तो उसने कहा तुमने मुझे बता दिया था, अब आगे तो मेरी मर्जी है। वो अपनी माँ से डिस्कस करे, वो अपने भाई से डिस्कस करे, वो अपने क्लास फेलो से डिस्कस करे, वो अपने टीचर से डिस्कस करे, वो भरे ग्रुप में डिस्कस करे, आपके पल्ले बचेगा क्या? सो ओपन किताब होने में एक लड़की को खुली किताब की तरह नहीं होना चाहिए। एक लड़की को बिल्कुल बंद पैक किताब की तरह होना चाहिए। जो पहली दफा उसको देखे और पढ़े उसको वही लफ्ज नजर आने चाहिए जो आप पढ़ाना चाहते हो। वो अपनी मर्जी से आपके दिल में झांक भी ना सके, क्योंकि जो ही लड़कियां मंगेतर के पास जाती हैं या शादी के बाद मियाँ के पास जाती हैं तो ये सोचे बिना कि कौन सी बात उन्हें नुकसान पहुंचा देगी, अपने घर की पुरानी बातें, खराब बातें, अपने अजीजों की, भाइयों की और माँ बाप की कमजोर बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। इससे आपकी इज्जत नहीं होती। ना दूसरा ये कहता कि मुझसे बड़ी बातें शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग पे किसी रोज मैं बात करूंगा कि शेयर करने के लिए क्या क्या मौजूआत हैं कि जो आपको मजबूती दे सकते हैं, जो आपको ताकत और खूबसूरती दे सकते हैं खुली किताब होने में। ये तो ऐसे ही है, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया, हम दीवारें बनाते हैं कि घर में से कोई ना गुजरे, दरवाजों के कैमरे लगाते हैं, तो आप अपने दिल को और अपनी जात को ऐसे खोल के रख दें कि जिस हुमा शुमा का जी चाहे वहां से गुजरे और आपके बारे में अच्छी बुरी राय कायम करे। दिल की छुपी बातों को तो दिल में ही रहना चाहिए। जब भी आप इसे हथेली पर रख के ऐसे करके करते हैं, वैसे एक आलिम ने कहा था बड़ी शानदार बात कि अगर तुमने अपना जायजा लेना हो तो फिर ये हो सकता है कि अपने दिल के राजों को ऐसे रख के किसी प्लेट में तो अपने दोस्तों को दिखाओ। अगर तुम्हें शर्म आए कि तुम क्या सोचते हो तो फिर इसका मतलब है तुम्हें अपने राज और अपने दिल की बातें उनको बदलना चाहिए। यू नीड टू चेंज देम। और अगर आपको दिखाते हुए शर्म नहीं आ रही, आपको ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा, तो बात को तो शर्म नहीं आती वैसे, अगर आपको ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा तो फिर ठीक है, फिर कीप ऑन डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी। लेकिन ये जो ओपन बुक होना, जिंदगी अपने राजों को संभालना सीखें और अपनी जिंदगी को महफूज और बाइज्जत तौर पे लेके चलना सीखें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत।
अस्सलाम।